Let us discuss a mechanics problem of G advanced level. इसमें दिया है कि there is a wedge of mass m resting on a smooth horizontal ground. The inclined face is making angle theta from horizontal. यानी एक वेज दिया है जिसका मास m है, इंक्लाइंड फेस एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. इस पर एक लाइट पुली कनेक्टेड है, लाइट एंड स्मूथ. और ये ब्लॉक जिसका मास m है, सेम एज मास ऑफ विच इज प्लेस्ड ऑन दिस स्मूथ इंक्लाइंड फेस, एंड दिस थ्रेड इज आल्सो आइडियल, मीन्स massless and inaccessible. The free end of this thread is being pulled by force P, and P is selected such that P को इतनी वैल्यू से सेलेक्ट किया गया है so that block and wedge are moving like a single block. There is no slipping of block over the wedge. That means ये single block की तरह से चल रहे हैं, right? क्वेश्चन इसमें इसी पर बेस 4 यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं. रीड each question and from 4 choices against each question select one. पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ इनका कॉमन एक्सेलेरेशन a हो, if the acceleration of wedge and block will be a towards right, then applying Newton's second law on the block along the inclined face, इस ब्लॉक पर इंक्लाइंड फेस के अलॉन्ग न्यूटन सेकंड लॉ लगाने पर क्या इक्वेशन मिलेगी, वो 4 इक्वेशन दी गई हैं. यू हैव टू सेलेक्ट वन. इसी तरह से नेक्स्ट में कहा गया है कि इफ़ नॉर्मल रिएक्शन वेज का क्या हो n, इफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वेज on the block is n, then applying Newton's second law on the block along normal to inclined plane, इंक्लाइंड फेस के नॉर्मल डायरेक्शन में अगर रिएक्शन n है तो इसी नॉर्मल के लॉन्ग इस ब्लॉक पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाने से क्या इक्वेशन आएगी, विच इक्वेशन विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ अलॉन्ग नॉर्मल टू द ब्लॉक. तो हमें चारों में से यू हैव टू सेलेक्ट वन. थर्ड क्या कहता है कि एज द बोथ ब्लॉक एंड वेज आर मूविंग लाइक ए सिंगल ब्लॉक, ये एक साथ चल रहे हैं लाइक ए सिंगल ब्लॉक. रियलाइजिंग दिस फैक्ट and realizing that external horizontal force on the system of block and wedge is P only, यानी इस पूरी फैमिली पर एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल P है, ये भी रियलाइज करते हुए विच इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड. तो ये 4 इक्वेशंस हैं, इनमें से हमें एक सही है वो सिलेक्ट करना है. एंड द लास्ट पार्ट है कि यूजिंग ऑल रिलेवेंट कॉन्सेप्ट एंड इक्वेशंस एप्लीकेबल टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए जो भी कॉन्सेप्ट लग सकते हैं उनको लगाते हुए और थीटा की वैल्यू क्या लेते हुए 37, एक्सेलेरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक क्या आएगा ये हमें बताना है. वी हैव टू फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज, जो कि एक ही होना है फॉर द केस ऑफ थीटा इक्वल टू 37, राइट. So you try and then check the solution with my solution. तो इसमें जो आंसर्स आएंगे, पहले का आना चाहिए C, दूसरे का आना चाहिए सेकंड, दैट इज B, तीसरे का आएगा C, राइट. एंड फोर्थ का आंसर आना चाहिए अगेन सेकंड वन, दैट इज G/2. एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस सी द सोल्यूशन. सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, इसी इतने में हो जाएगा. लेट्स रियलाइज दैट न्यूटन्स लॉ, पहले तो ये रियलाइज करना है किसी ब्लॉक पर अगर उसका मास m है और उसका किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लीजिए a है, इफ इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a, then Newton's law can be applied in any direction. Suppose there is certain direction which makes angle theta from this, तो
इन दिस डायरेक्शन नेट फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए एम ए कॉस थीटा। दैट मीन्स अगर इस पर 4-5 जितने भी फोर्स हों उन सबका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जाए तो इस डायरेक्शन उनका रिजल्टेंट लेकर दैट शुड बी इक्वेटेड विद एम ए कॉस थीटा। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट जिससे पूरी प्रॉब्लम इजीली हो जाएगी। तो लेट अस कम टू द ब्लॉक। ब्लॉक को अगर देखें तो ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, ब्लॉक पर एक तो फोर्स ये थ्रेड का आएगा, थ्रेड में फोर्स पी है, ये हमें रियलाइज़ करना चाहिए। थ्रेड में एक जगह जो फोर्स लग गया, चूँकि थ्रेड आइडियल है, स्मूथ पुली से पास हो रहा है, तो फोर्स ये पी ही रहेगा यहाँ भी, यानी यहाँ जो टेंशन आएगा दैट विल बी पी ओनली। तो ये पी और इसका वेट के कंपोनेंट ले लें। तो वेट का कंपोनेंट बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है कि एम डी साइन थीटा अलॉन्ग द प्लेन, एम डी कॉस थीटा नॉर्मल टू द प्लेन, और नॉर्मल रिएक्शन एन दिखा देंगे बाय द विच। और एक्सेलरेशन सबका हॉरिजॉन्टल में है, ए है, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है इसमें कि हमें इसका एक्सेलरेशन ए मानना है दोनों का, और दोनों का एक ही है, ये क्वेश्चन में नरेट कर दिया गया है। मतलब पी की वैल्यू है ही इस तरह की, तो दोनों साथ चलेंगे, राइट। तो अब जब इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए है तो अलॉन्ग द प्लेन क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो इस तरफ इस पर नेट फोर्स लगा होना चाहिए एम ए कॉस थीटा। एक्चुअल में जो लगा है वो ये है, कैसे, पी अप द प्लेन एम डी साइन थीटा डाउन द प्लेन। ये दोनों इसके नॉर्मल हैं, तो ये अलॉन्ग द प्लेन इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, राइट। कोई वेक्टर अपने इस 90 डिग्री डायरेक्शन में इनफेक्टिव होता है। पी इधर, एम डी साइन थीटा इधर, तो इनका रिजल्टेंट हो गया पी माइनस एम डी साइन थीटा अप द प्लेन, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप द प्लेन। तो पहली क्वेश्चन आ गई, और यहाँ से आंसर पहले क्वेश्चन का आ जाएगा सी। और अगर नॉर्मल में इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाया जाए तो नॉर्मल डायरेक्शन के लॉ ध्यान दे, तो इधर फोर्सेस क्या हैं, एम डी कॉस थीटा माइनस एन, और जो नेट एक्सेलरेशन हो तो ए है हॉरिजॉन्टल, तो अलॉन्ग द प्लेन कंपोनेंट एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए कॉस थीटा। नॉर्मल टू द प्लेन क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो नॉर्मल टू द प्लेन भी अंदर की तरफ, मास इनटू दिस मच फोर्स अवेलेबल होना चाहिए, और इस तरफ फोर्स अवेलेबल कितना है, एम डी कॉस थीटा डायरेक्टली है, एम डी कॉस थीटा डायरेक्टली है, एन उसके अपोजिट है। तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन था ए साइन थीटा इंटू मास, इतना फोर्स होना चाहिए। ये हमारा रिक्वायर्ड फोर्स है, इतना लगा हुआ है, बोथ विल बी इक्वेटेड। तो इससे सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। और थर्ड इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि अगर ये कहा जाए सिंस दिस सिस्टम इज मूविंग लाइक ए सिंगल ब्लॉक, तो ये पूरा सिंगल ब्लॉक कितने मास का है, 2m, m प्लस m, और इस पर एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स इस फैमिली पर ग्राउंड से आ सकता था, लेकिन ग्राउंड स्मूथ है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा नहीं। फिर जो थ्रेड का फोर्स है यही इस पर एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स हुआ, दैट इज p। तो p शुड बी इक्वेटेड टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड इट्स एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो p इक्वल टू 2m, ये सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। तो आंसर इज सी। और दिस थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन से p को एलिमिनेट करके e का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर कुछ डिफरेंट भी है तो यू कैन री चेक इट, बट दीज टू आर द इक्वेशंस जिनसे हम ये निकाल लेंगे p को एलिमिनेट करके। फिर थीटा की वैल्यू अगर इसमें रख दिया है, हाउ मच, थीटा इज 37, तो 37 का मतलब हुआ कि साइन थीटा इज 3/5, कॉस थीटा इज 4/5, ऐसा प्लेस करके एक वैल्यू आ जाएगी g/2, जस्ट चेक इट। सो आंसर विल बी बी, राइट।